या लोग मुझे नहीं चाहिए, ये कम थोड़ा ज्यादा, ये सब मुझे नहीं आता। और इनको शायद कोई ट्रिक आती है या ये लोग ना प्रिटेंड करते हैं शुरुआत में बहुत ज्यादा कि यार हम ही अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई लड़का है ही नहीं। तो उनको ना बस तुम्हारी अटेंशन अच्छी लगती है। मतलब ऐसे लोगों को ना पता होता है कि मतलब तुम्हें इनके लिए फीलिंग्स है, तो ये तुम्हारे पास बार बार आते हैं। रीजन तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत अच्छी है, लेजिट बहुत अच्छी है। देखो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब लोग, इस जालिम दुनिया से बचे हो कि नहीं भाई, कमेंट करके बताओ ना। और भाई सबसे पहले तो मैं सब लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ कि कल वीडियो नहीं आ पाई, बट आज मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज मैं वीडियो के अंदर लेकर आई हूँ भाई सवालों का पिटारा। तो मैंने ना इंस्टा पे क्वेश्चन आंसर स्टोरी डाली थी कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो और देन फिर मैं यूट्यूब पे उसका रिप्लाई दूंगी। तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनका मुझे लगा कि बहुत कॉमन है, रिलेटेबल है भाई सब लोग रिलेट कर पाएंगे, सब लोगों को जानना चाहिए। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आ जाओ। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू गर्ल्स कीप ग्रीन फ्लैग गाइज एज एन ऑप्शन एंड गो विद द रेड फ्लैग गाइज। तो यार ये तो सच बताऊं, इसका आंसर ना कोई लड़की नहीं दे सकती है। मतलब किसी के पास इसका एक एक्यूरेट आंसर है ही नहीं। मतलब यार होता ये है ना कि जितनी भी रेड फ्लैग्स गाए हैं ना यार, इन लोगों ने इतनी लड़कियों को डेट कर चुके होते हैं ये लोग, इतनी लड़कियां बता चुके होते हैं ये लोग कि इनको ना अच्छे से नॉलेज होती है कि कौन सी लड़की किस पॉइंट पे मान जाएगी, ये लड़कियों को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनको ना शायद कोई ट्रिक आती है या ये लोग ना प्रिटेंड करते हैं शुरुआत में बहुत ज्यादा कि यार हम ही अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई लड़का है ही नहीं, इसलिए यार हम लड़कियां गिर जाती हैं। और यार ये वाली बात तो सरासर गलत है कि हम लोग ऐसे ऑप्शन में रखते हैं, ये रखते हैं वो रखते हैं। यार ऑप्शन जैसा कुछ नहीं होता। मतलब देखो सब ऐसे होते हैं, मैं ये तो नहीं बोलूंगी, और जो लड़कियां रखती होंगी ऑप्शन में भी, बट यार मेरे केस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने ऑप्शन में किसी को रखा हो। देखो मेरा सीधा सीधा फंडा है कि या तो मैं उस इंसान को मना कर देती हूँ कि भाई अगर मतलब सपोज किसी को मेरे लिए फीलिंग्स है ना, तो मैं उसको मना कर दूंगी कि यार मेरा और तेरा कुछ नहीं होगा। मतलब पता नहीं क्यों हम लड़कियों में ना ये बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है कि हम ना सेंस कर लेते हैं पहले कि इसके साथ कुछ हो सकता है, या इसके साथ मेरे को वाइब आ सकती है, या इसके साथ कभी मेरे को वाइब आएगी ही नहीं। तो ये हमें बहुत अच्छा सेंस होता है, तो हम सेंस कर पाते हैं ऑलरेडी। तो यार रादर देन हम किसी को लटका के रखें या हम बेंचिंग करें, तो इससे बेटर यही है कि हम डायरेक्ट उसको मना कर दे। ऐसे उसकी भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होगी, हम पे भी कुछ ब्लेम नहीं आएगा। तो यही है भाई इसका आंसर। तो भाई बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाई दे चीट व्हेन दे से दे लव अस। यार एक्चुअली ना मुझे इसमें ऐसा लगता है कि उनको ना प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता है, उनको ना बस तुम्हारी अटेंशन अच्छी लगती है। मतलब ऐसे लोगों को ना पता होता है कि मतलब तुम्हें इनके लिए फीलिंग्स है, तो ये तुम्हारे पास बार बार ही आते हैं। मतलब ऐसा है कि क्या कहते हैं, जब इनको तुम्हारे पास से अटेंशन वगैरह सारी मिल रही है तो ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें लव यू ये सब करेंगे। और जैसे यार ऑब्वियसली जब तुम उसको इतना दे रहे हो, तो जब तुम उसके साथ इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम भी तो मांगोगे ना बैक में कि यार मेरे को भी टाइम दो, या तुम्हारी भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी ना कुछ। फिर ये लोग ना चाहते ही नहीं है कि इनसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाए। ये लोग बस वो लोग होते हैं, बस चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिलती रहे, इनको प्यार मिलता रहे, इनको सब कुछ मिलता रहे, बट ये किसी को कुछ ना दे, इन्हें कोई एफर्ट्स ना करना पड़े, इन्हें कुछ ना करना पड़े। और फिर जब हम लोग जोर करते हैं कि यार एफर्ट्स करो, यार हमें मतलब हमारे लिए भी चीजें करो, तब ये लोग चीट कर देते हैं। और यार इसमें ना सच बताऊं, गलती इन लोगों की नहीं होती, गलती हम प्यार में अंधे लोगों की होती है कि बार बार चीट करते हैं, बार बार किसी और के पास जाते हैं, उसके बाद इनको वहां से भी कुछ हो जाता है, तो ये हमारे पास बैक आ जाते हैं अटेंशन मांगने के लिए किसी चीज के लिए, और हम इनको माफ कर देते हैं और राजी राजी वैसे ही अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो प्यार में अंधे होते हैं, हमारी तो अकल पे पत्थर पड़े हुए होते हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताना कि ये कौन भेज सकता है। तो ये भेजा है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और वो इतनी अच्छी क्यों है, रीजन। तो बेबी मेरी बेस्ट फ्रेंड है श्रुति गुप्ता, और वो इतनी अच्छी क्यों है इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत अच्छी है वो, लेजिट बहुत अच्छी है। देखो मेरी जिंदगी में ना एक रूल है कि या तो लोग मुझे चाहिए या लोग मुझे नहीं चाहिए, ये कम थोड़ा ज्यादा ये सब मुझे नहीं आता। और फ्रेंडशिप में तो बहुत ऐसा है कि मतलब मेरे शायद गिनती के 5-6 दोस्त है, बट वो एक्चुअल ऐसे दोस्त है जिनको मैं जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहती हूँ, अपने पास रखना चाहती हूँ। तो यार अब हम लोग बात कर रहे थे मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड इतनी अच्छी क्यों है। देखो बेस्ट फ्रेंड ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स ना हम कभी देख के नहीं बनाते कि यार इसमें ये अच्छा है तो इसको मैं अपनी फ्रेंड बना लेती हूँ, यार उसमें वो अच्छा है तो उसको मैं अपनी फ्रेंड बना लेती हूँ। नो, ये ऐसा है कि एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है कि भाई हम लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं, उसके बाद हम दोस्त बन जाते हैं, हमें भी नहीं पता कैसे, और बट हम बन जाते हैं।
तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से 1 साल पहले मिली थी। अब कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, अगर ये आपको जानना है, इसका स्टोरी टाइम चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। तो अभी के लिए मैं इतना बताऊंगी कि यार मतलब श्रुति और मैं, हम लोग एक दूसरे के हर एक फेज में साथ रहे हैं। मतलब अगर मतलब मेरे को कभी भी उसकी जरूरत हुई है, वो रही है मेरे पास। जब उसको मेरी जरूरत रही है तो मैं रही हूँ उसके पास। फ्रेंडशिप सिर्फ ये नहीं होता है कि यार तुम आ रहे हो, हंस रहे हो, साथ में हंस के बकचोदियां कर रहे हो। नो भाई, तुम्हें सब देखना पड़ेगा। तुम्हें एक दूसरे का पागलपना देखना पड़ेगा, तुम्हें एक दूसरे का गुस्सा देखना पड़ेगा, तुम्हें एक दूसरे की चिकम चिल्ली ड्रामा सब देखना पड़ेगा। और लेजिट हम दोनों ने एक दूसरे का देखा है। और ऐसा नहीं हमें झगड़े नहीं होते, फ्रेंडशिप में भी झगड़े होते हैं, बट उस चीज से कैसे बाहर आना है वो हम लोगों को डील करना है। तो भाई मैं उसको लव यू बोल देती हूँ। अगर वो ये वीडियो देखेगी तो वैसे तो उसको देखनी पड़ेगी, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज जो भाई बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अब जो 2 क्वेश्चन है वो मुझे आए हैं वॉइस नोट में, तो आज मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। हेलो शिल्पी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मैं अपने इनसिक्योरिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। मतलब मैं जानती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो इतने अधिक कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत जलन सी होती है जब वो किसी अपने फ्रेंड से बात करता है या कुछ भी करता है ऐसा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये कैसे कंट्रोल करूँ। यार इनसिक्योरिटीज ना पार्ट है एक रिलेशनशिप का। इस पार्ट को ना इतना ज्यादा बढ़ने मत दो। ऑल्दो वो अलग बात है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से हर टाइम कलेश करती रहती हूँ, मैं उसको हर टाइम कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, बट मैं दूसरों को ज्ञान दूंगी। तो मैं ये ज्ञान ये इनसिक्योरिटीज ना यार, मुझे ऐसा लगता है कि सबको होती है भाई। मेरे से ज्यादा इनसिक्योरिटीज तो शायद किसी को नहीं होती, बट तो मैंने ट्रस्ट रखना पड़ेगा। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम इनसिक्योर हो रहे हैं उस चीज में ना, हम बहुत ऐसे पॉजिटिव हो जाते हैं कि यार ये मत करो, यार वो मत करो। तो ये चीज ना सामने वाले के लिए ना ऐसे बंदिश हो जाती है। यार टू बी ऑनेस्ट ना, मैं बहुत ज्यादा बंदिशों में रही हूँ। मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने बताया, वो हर चीज के लिए करता था, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। ऑल्दो वो खुद पूरे टाइम ये सब करता रहता था, दूसरों से जाके बात करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये करना वो करना। बट जब मेरी बारी आती थी तो वो मेरे को मना कर देता था कि नहीं तू ये नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अगर कोई एक जना बंध रहा है तो हमें उसको बांध के रखने की नीड हो रही है अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते, तो यार ये तो सही नहीं है। देखो ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। रिलेशनशिप टू बी ऑनेस्ट विदाउट लव ना चल सकता है, बट विदाउट ट्रस्ट और विदाउट रिस्पेक्ट कभी भी नहीं चल सकता। ट्रस्ट तो यार कहीं भी मैंडेटरी है बहुत ज्यादा, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, या चाहे वो किसी के साथ भी हो। तो ट्रस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार इनसिक्योरिटीज है अगर तुम्हें, तो तुम कम्युनिकेट करो। जितना ज्यादा तुम अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो कम्युनिकेट करो। अगर इनसिक्योरिटीज का तो यार यही है कि तुम अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करो। तुम जितना कम्युनिकेट कर सकते हो भाई, सर खा जाओ उसका जब तक वो तुम्हें जवाब ना दे। तो भाई चलो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी सुन लेते हैं, ये भी वॉइस नोट में आया है। रिलेशनशिप में आने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग, कई सारे स्टेजेस को कैसे साथ में मिलके सॉर्ट आउट करें। मतलब कई बार ऐसा होता है कि अगला जो होता है हम उसको इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि एक पॉइंट पे वो हमसे आके सच भी बोले फिर भी हम उसे मानना नहीं चाहते, जबकि हमें भी पता है कि वो सच है। लेकिन हम अपने दिमाग में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना कि हमें नहीं समझ में आता है। तो ओवर थिंकिंग और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट कैसे करें। यार सब तो खुद मेरे साथ डेली होता है, मैं कैसे ज्ञान दूं। पर भाई ये ज्ञान तो मुझे देना ही है, तो मैं ज्ञान दूंगी। तो सुनो, तुम्हें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है या तुम्हें इश्यूज है, तो यार कहीं मतलब हो सकता है कि उसने पहले कोई ऐसा कांड किया हो, या उसने ऐसा कुछ किया हो, या ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से ना अब वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। अब जैसे मुझे अटैचमेंट से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं अटैच हुई हूँ, उसके बाद मुझे धोखे मिले हैं, तो मैं ऐसे लोगों के साथ अटैच नहीं हो पाती हूँ। अगर मुझे पता है कि सामने वाले लोग नहीं मेरे साथ रहेंगे, ये रहेंगे, स्टिल मैं उन लोगों से दूर रहती हूँ। यार अटैचमेंट ना हो जाए, फिर से मेरा दोबारा ना कट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो है ना। तो ये वाली चीज होती है। तो भाई हो सकता है कि तुम्हारे पार्टनर ने या किसी ने भी पहले ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से ना अब तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठ ही गई है कि नहीं यार ये ऐसे भी होगा, या ऐसे हो सकता है, या वैसे हो सकता है। और ओवर थिंकिंग करने की तो भाई सभी की गंदी आदत है, मुझे भी बहुत गंदी आदत है। मेरे को तो मैं 1 घंटा खाली नहीं छोड़ सकते। अगर मैं खाली रहूंगी तो भाई मैं दिमाग पागल हो जाता है मेरा, पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ मैं, बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाती हूँ। मैं सोचते सोचते इतना सोच सकती हूँ, मैं इतना ओवर थिंक कर सकती हूँ। तो भाई ये ओवर थिंकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से निकलने का भी यही इलाज है कि अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करो। भाई बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करो। बोला ना मैंने कि भाई सर खा जाओ उसका, पागल हो जाए वो इंसान की भाई कितनी बात करती है, इतनी बात करो भाई, उससे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जब तक तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन वाला आंसर ना मिल जाए ना भाई,
पीछे पड़ जाओ उसके। और बेबी ये ओवर थिंकिंग का तो देखो कोई इलाज नहीं है। ओवर थिंकिंग से अगर तुम्हें निकलना है ना तो भाई मैं बेस्ट चीज बोलूंगी कि या तो सोते रहो या बहुत ज्यादा बिजी रहो। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने का ट्राई करती हूँ। मतलब मैं जितना ज्यादा बिजी रहती हूँ उतना मेरा दिमाग कम चलता है, उतना मैं कम सोचती हूँ। तो यार मैं बिजी रहती हूँ बहुत ज्यादा। और रही बात मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो यार मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये कम्युनिकेट करके ही क्लियर होती है। अगर तुम्हें रहना है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में तो तुम्हें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस चीज में। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ट्रस्ट तो भाई ऐसे क्या होता है, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हमें उसके साथ रहना भी है और हमें उसे समझना भी नहीं है, तो ऐसे ना टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप। हम उसको बोलते रहते वो हमें समझाता रहता है, तो भाई चीजें ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। तो अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें इसके साथ रहना है तो भाई उसको समझो, उस पे ट्रस्ट करो। इफ अगर नहीं हो रहा है तो यार ये टॉक्सिक करने से बेटर, पीछे पड़े रहने से बेटर, रोज रोज की लड़ाइयों से बेटर यही है कि एक बारी में अलग होकर खत्म करो सच में। क्योंकि ऐसे ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है, और जब रिलेशनशिप ऐसे टॉक्सिक होने लग जाता है तब यार वो वर्कआउट नहीं करता है, तुम कितना भी ट्राई कर लो। और ये वाली चीज तो कहीं पर भी है कि अगर एक बारी ट्रस्ट उठ गया, एक बारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई तो वो आ ही जाती है, हम कैसे भी उसको नहीं निकाल पाते हैं। उसको निकालना सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही होता है कि यार मैं अपना दिमाग शांत कर रही हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी। मैं एक बार फिर से इस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ। और यार ट्रस्ट करना ना करना, यार ये वाली बात तो देखो फैक्ट है कि एक बार ट्रस्ट उठने के बाद तो ट्रस्ट नहीं होता है। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मैं इंसान के लिए, मतलब मैं किसी के लिए 100% करती हूँ भाई, 100%। बट अगर मेरा उस इंसान से मन हट गया, अब मतलब मेरे को हो गया कि भाई नहीं अब ये ऐसा ही है, मेरे को नहीं रहना इसके साथ, तो मैं नहीं रहूंगी चाहे तुम कुछ कर लो। उसके बाद ना मेरे को तुम पे ट्रस्ट आएगा, ना मेरे को तुम पे प्यार आएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, उस इंसान के पीछे नहीं पड़ती, बट मैं साइड हो जाती हूँ कि भाई देखो मेरे से नहीं हो पाएगा, ना मैं तेरी मेंटल हेल्थ खराब करूंगी, ना मैं अपनी मेंटल हेल्थ खराब करूंगी, तो तू भी जा मेरे को भी जाने दे, बात खत्म, सिंपल। तो यार आई होप कि तुम लोगों को मेरे ये आंसर्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो कमेंट करो। इफ और क्वेश्चंस है जिनका आप लोगों को आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो फिर मैं उन आंसर्स का भी जवाब दूंगी। तब तक लव यू, बाय बाय। कमेंट करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो।